सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो कोई स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो नहीं है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जिसमें हम लिक्विडिटी को समझेंगे। लिक्विडिटी ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत से बिगनर्स जो ट्रेडिंग करते हैं और उन्हें लिक्विडिटी के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण वो कभी कभी बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाते हैं। समझेंगे लिक्विडिटी का ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, जानेंगे क्यों किसी कंपनी का चार्ट बहुत फ्लुएंट मूव करता है और क्यों किसी कंपनी का चार्ट लंबी लकीरों की तरह दिखता है, किस तरह के स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, एक्सेट्रा। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं लिक्विडिटी होती क्या है। मान लीजिए आपका मुंबई शहर में एक प्रॉपर्टी है और अगर आपको इस प्रॉपर्टी को बेचना है तो मुंबई शहर की किसी प्रॉपर्टी को बेचना आपके लिए आसान होगा या मुश्किल? तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। मुंबई जैसे शहर में जहाँ रियल एस्टेट की मारा मारी है, तो ऐसे शहर में किसी भी डिसेंट प्रॉपर्टी को बेचना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये तो बात हो गई मुंबई की। बट सपोज आपका किसी गांव देहात वाले इलाके में प्रॉपर्टी है। अब आप मुझे बताइए, क्या इस प्रॉपर्टी को बेचना आसान होगा? देखिए, ये प्रॉपर्टी बिक तो जाएगी, पर मुंबई वाले प्रॉपर्टी के मुकाबले इसे बेचने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि मुंबई वाले प्रॉपर्टी के लिए बहुत से बायर आपको इजीली मिल जाएंगे, पर इस गांव वाले प्रॉपर्टी के लिए बायर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप कितने आसानी से खरीद और बेच सकते हैं, उसे उस इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी कहते हैं। हमने अभी जो एग्जांपल देखा उसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं मुंबई वाले प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी ज्यादा है और गांव वाले प्रॉपर्टी की लिक्विडिटी कम है। अब देखिए, हर एक एसेट क्लास की लिक्विडिटी अलग होती है। कैश इज ऑलवेज किंग, मतलब कैश की लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नंबर आता है गोल्ड का, क्योंकि हम सबको पता है हम गोल्ड को बहुत इजीली खरीद और बेच सकते हैं। फिर गोल्ड से थोड़ी कम लिक्विडिटी होती है स्टॉक्स की, फिर किसी प्रॉपर्टी का, और सबसे कम लिक्विडिटी होता है मॉडर्न आर्ट्स का। अब आप ही बताइए, क्या ज्यादा इजी होगा, आपके घर में पड़ा गोल्ड को किसी जौहरी को बेचना या आपके घर में पड़ा मॉडर्न आर्ट किसी को बेचना? सिंपल सी बात है, गोल्ड को बेचना। तो ये हमने देखा डिफरेंट एसेट क्लास की लिक्विडिटी। अब बात करते हैं लिक्विडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अब तक हमने देखा जब लिक्विडिटी ज्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट को खरीदना और बेचना आसान हो जाता है। और दूसरी बात, लिक्विडिटी की बदौलत आप किसी एसेट को फेयर प्राइस पर बाई कर सकते हो या सेल कर सकते हो। और तीसरी बात, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहते हो और उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है तो उसके लिए खरीदार ढूंढने का स्ट्रेस कम होता है। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड और मॉडर्न आर्ट को लेते हैं। अगर आपके पास गोल्ड है तो आपको इसे बेचने में ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, और वहीं अगर आपके पास कोई मॉडर्न आर्ट है तो हो सकता है आपको इसको बेचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको कैश की जरूरत पड़ती है तो आप हाई लिक्विड इन्वेस्टमेंट को इजीली बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। वहीं आप लो लिक्विडिटी वाले इन्वेस्टमेंट को जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी की। तो जिन स्टॉक्स में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं उसे हम हाई लिक्विड स्टॉक बोलते हैं, और जिन स्टॉक्स में कम बायर्स और सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं उसे लो लिक्विडिटी स्टॉक्स बोलते हैं या इलिक्विड स्टॉक्स बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन सामने आता है, हम स्टॉक्स में लिक्विडिटी का पता कैसे लगा सकते हैं? अब देखिए, ये बहुत सरप्राइजिंग है। लिक्विडिटी इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी इसका कोई ऑफिशियल मेजरमेंट नहीं है जिससे हम देखकर ये पता लगा सकें कि किस स्टॉक का लिक्विडिटी ज्यादा है या कम है। इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे हम स्टॉक की लिक्विडिटी पता लगा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है लिक्विडिटी पता लगाने का, स्टॉक के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखकर। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। ये बेसिकली आपको बताता है कंपनी कितना बड़ा है। फॉर एग्जांपल, इंडसलैंड बैंक जो कि एक छोटा बैंक है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रिलायंस जैसे बड़ी कंपनी के मुकाबले काफी कम होगी। तो बेसिक थंब रूल ये है, जितनी बड़ी कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी उतना ही ज्यादा उस स्टॉक में लिक्विडिटी होगा। तो लार्ज कैप स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। अब मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो इसकी लिक्विडिटी लार्ज कैप स्टॉक्स के मुकाबले कम होती है। अब देखिए, इसमें भी एक रेंज होता है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स है जिसमें लिक्विडिटी डिसेंट होता है और कुछ में बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, मिड कैप स्टॉक जिसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल एक्सेट्रा। अब स्मॉल कैप कंपनी की बात करते हैं तो इसमें बहुत कम लिक्विडिटी होता है, लाइक जागरण प्रकाशन एक्सेट्रा। नाउ अब देखिए, इन स्मॉल कैप कंपनी में भी एक सब कैटेगरी होता है जिन्हें माइक्रो कैप स्टॉक्स कहा जाता है, और इन स्टॉक्स की लिक्विडिटी सबसे कम होती है
और इन्हीं स्टॉक्स में न्यू इन्वेस्टर या ट्रेडर फंसते हैं। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो ये माइक्रो कैप स्टॉक काफी तेजी से ऊपर भागते हैं और इन्वेस्टर्स भी मल्टी बैगर के चक्कर में इसमें काफी पैसा लगाते हैं। और ऐसी बात नहीं है कोई इसमें पैसा नहीं बनाता, बहुत से लोग इसमें पैसा बनाते हैं। पर जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो इन स्टॉक्स में बायर नहीं मिलते, यानी लिक्विडिटी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये काफी तेजी से नीचे गिरता है। और चूंकि यहाँ बायर्स नहीं है तो लोग अपना पैसा इसमें से निकाल नहीं पाते। लोग रोज अपना कैपिटल को खत्म होता देखते हैं पर कुछ कर नहीं पाते क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में माइक्रो कैप स्टॉक्स बहुत अच्छा भागे, पर जब 2018 का करेक्शन आया तो यही स्टॉक्स 50 से 60% गिरे और कभी कभी तो 80% तक गिरे। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि स्टॉक्स में बायर्स मिलते ही नहीं थे। और इसी के कंपैरिजन में देखो तो लार्ज कैप स्टॉक्स में करेक्शन सिर्फ 20 या 30% का आया। इसलिए समझदार लोग कहते हैं आप माइक्रो कैप स्टॉक से थोड़ा दूर रहें, और फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं, जो कि ज्यादा सेफ होता है। दूसरा तरीका है स्टॉक्स के लिक्विडिटी को चेक करने का, वो है स्टॉक्स के स्प्रेड को देखकर। स्प्रेड का मतलब होता है बिड और आस्क में डिफरेंस, मतलब बायर्स कितने प्राइस में खरीदने को तैयार है और सेलर्स कितने प्राइस में बेचने को तैयार है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स में स्प्रेड्स बहुत कम होता है और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स में स्प्रेड्स बहुत ज्यादा होता है। जैसा कि आप इन दोनों स्टॉक्स में देख सकते हो, हाई लिक्विडिटी स्टॉक्स का स्प्रेड बहुत कम है और लो लिक्विडिटी स्टॉक्स का स्प्रेड बहुत ज्यादा है। और ये स्प्रेड आप किसी भी ट्रेडिंग टर्मिनल में देख सकते हो, लाइक जीरोधा, एंजल वन एटसेट्रा। और तीसरा और काफी आसान तरीका लिक्विडिटी को चेक करने का, वो है स्टॉक्स के इंट्राडे चार्ट को देखकर। जिस स्टॉक की लिक्विडिटी ज्यादा होती है उनका चार्ट एकदम पानी की तरह बहता है, मतलब आपको प्राइस में कोई ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, जैसा अभी आप रिलायंस के स्टॉक में देख सकते हो। अब इस चार्ट को कंपेयर करिए एक स्मॉल कैप कंपनी के चार्ट से, जहां आपको बहुत सारे प्राइस ब्रेक्स और लाइंस देखने को मिलेंगे। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ बायर्स कम है। अपने ट्रेडिंग के अर्ली स्टेज में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था, क्यों कोई चार्ट इतना अच्छा फ्लो कर रहा है और क्यों कोई चार्ट इतना अजीब लग रहा है। तो जो हाई लिक्विड स्टॉक्स होते हैं वहाँ प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क करता है, पर जो कम लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स होते हैं वो मोस्टली न्यूज के द्वारा रन होते हैं या ऑपरेटर्स के द्वारा रन किए जाते हैं, जहाँ प्राइस एक्शन अच्छे से काम नहीं करता है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।